तो दोस्तों आज हम लोग वीक 10 की थ्योरी को जानने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर वीक में, जैसे कि ग्राफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ये वीक 9 का कॉन्सेप्ट है, बट मैं इसको वीक 10 में भी थोड़ा सा इन डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड है डायरेक्ट रूट्स, कि डायरेक्ट रूट क्या होता है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में डायरेक्ट रूट को कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड है कॉन्सेप्ट ऑफ हॉप्स, मीन्स जंप्स। हॉप्स को मतलब जंप्स हाउस है। कॉमन टर्मिनोलॉजी, कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी जो ग्राफ थ्योरी में अक्सर यूज होती है वो आप यूज कर सकते हैं यहाँ, और इसको हम लोग देखेंगे। एज लेबल्ड ग्राफ, जो अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के साथ देनी है तो आप उसको कैसे प्रोसीड करेंगे, और इन सारे के साथ हम लोग सूडो कोड में कैसे वर्क करेंगे वो देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि सूडो कोड कैसे काम करता है ऐसे ग्राफ्स के लिए, तो वो फंडामेंटल भी हम लोग समझेंगे। मैं एक और चीज़ इसमें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि चूंकि सूडो कोड काफ़ी लंबे हैं तो मैं उसे यहाँ लिखूंगा नहीं। मैंने एक नोट्स है गुरमीत कौर की, उनकी यूज़ की है, और उसके थ्रू मैं आपको सूडो कोड में समझाने की कोशिश करूंगा। और इन द केस मैं अगर कुछ भूल रहा हूँ तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बता दें ताकि मैं उसको भी कवर कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टॉपिक जो कवर करनी चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो है ग्राफ एज एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो मेरे पिछले वाले वीडियो के इंट्रो में भी मैंने बताया था थ्योरी में कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स के क्या होता है और ग्राफ हम क्या होता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिफ्रेशर ले लेते हैं इस चीज़ का, फिर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट पे जंप करेंगे। तो ग्राफ बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनती है, और एक तरीके की डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ग्राफ क्या होता है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो ग्राफ में जो दो चीज़ होती है, वो पहली चीज़ जो होती है उसको कहते हैं हम लोग नोड्स, और दूसरी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एजेस। ठीक है, अब ये जानिए कि नोड्स एंड एजेस क्या है। तो नोड्स बेसिकली एंड पॉइंट को बोल सकते हैं आप, और एजेस जो है उसके कनेक्शंस को बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दे के देखते हैं हम लोग। ये सर ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बट मैं एकदम वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक नोड बी है, और यहाँ पे एक सी है। ठीक है, और इसको आप, ये जो हमारे हैं एंड पॉइंट्स हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ बोलता हूँ कि मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। एरो डालिएगा तो डायरेक्टेड, अन एरो डालिएगा तो नॉन डायरेक्टेड। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन हुआ इसको हम लोग बोलेंगे एजेस। ठीक है, तो हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट ग्राफ थ्योरी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है वो यही है कि नोड्स क्या है, एजेस क्या है। अब दूसरी चीज जो आती है वो है कनेक्टेड एंड नॉन कनेक्टेड नोड्स। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ए से बी एक कनेक्टेड नोड है, राइट। ये कनेक्टेड है क्योंकि ए से बी जाया जा सकता है, राइट। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अनडायरेक्टेड है, यानी कि मैं ये एरो मिटा देता हूँ यहाँ का, और सिंपली एक मिनट मैं एरो मिटा देता हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पे प्लेन एज सिंपल लाइन ड्रॉ कर। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ ही करूँगा। लेकिन अब अगर मैं बोलूं कि क्या बी से सी के बीच कोई कनेक्शन है, अगर आप देखिए तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए मैंने इसे बिना डॉट के डाला है। तो इनको बोलते हैं डिसकनेक्टेड और अनकनेक्टेड, जो आपकी मर्जी वो बात कनेक्टेड नोड्स। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक चीज। नेक्स्ट चीज जो है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका को हम लोग कहते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स ये मैथ्स 1 का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि वैल्यूज जो होंगे वो आइदर 0 होंगे या 1 होंगे। 0 का मतलब होगा डिसकनेक्टेड, मतलब उस पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिसकनेक्टेड। और दूसरा वाला जो हम लोगों का होगा उसको बोलेंगे 1, यानी जो हमारा है 1 हमारा जो है उसको हम लोग बोलेंगे कनेक्टेड। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, जनरली हम लोगों का बहुत सारा नोट्स होगा, बहुत सारा ये होगा, तो हम लोग इसको मैट्रिक्स के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स आप जैसा मैथ्स 1 में जानते होंगे, मैट्रिक्स ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे खेला ये होगा कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये सारे एजेस होंगे, और ये जो आपका पार्ट है ये पूरा एजेस होगा। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि कोई ए हो, सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ बी हो, सेम चीज़ यहाँ पे भी कोई बी हो,
यहाँ पे कोई सी हो, जस्ट एक नॉर्मल मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं वैसा मैट्रिक्स, और हम लोग ये बोलते हैं। अब इसी ग्राफ को मैं यहाँ पे मैट्रिक्स के तौर पे दिखाता हूँ। एक बार बताइए, ए से ए के बीच कोई कनेक्शन है? ए से ए के बीच कभी कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही है। तो हमेशा ये ए जो और ए, यानी कि जो पर्टिकुलर, अगर मैं इसको आई लूँ और इसको आई लूँ, जे लूँ, तो आई और जे इक्वल है। तो जहाँ एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आता है कि अगर आपका आई जो है वो जे के बराबर है, यानी कि जो रो है वो कॉलम के इंडेक्स के बराबर है, रो एंड कॉलम इंडेक्स, तो उसको आप वहाँ पे 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि अपने आप से कोई कनेक्टेड ग्राफ तो होगा नहीं, राइट? वो अपने आप से कनेक्टेड ही है, बट वो किसी और से कनेक्टेड नहीं है। मतलब एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका अवेलेबल है, इस ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट तो अवेलेबल है इस पॉइंट का, पर एंड पॉइंट अवेलेबल नहीं है ना, एंड पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा आता है ए से लेके बी तक, तो ए हमारा यहाँ पे है और बी हमारा यहाँ पे है, तो ए से बी कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है, तो हम लोग 1 ले लेंगे। एक मिनट, यहाँ का कलर चेंज कर रहा हूँ। अब बताइए ए से सी कनेक्टेड है, हाँ ए से सी भी कनेक्टेड है, तो हम लोग यहाँ पे अगेन 1 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए बी से ए कनेक्टेड है, चूंकि मैं इसको बोल रहा हूँ अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो हाँ अनडायरेक्टेड मतलब इसका कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो हाँ। अच्छा, बी से बी अगेन कनेक्टेड नहीं होगा, तो ये 0 हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। और बी से सी कनेक्टेड है नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा डॉट डाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कनेक्टेड है, क्योंकि कनेक्टेड वाला सॉलिड लाइन है, यहाँ डॉटेड है, इसका मतलब है कि कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ अगेन 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आप सिंपली एक मैट्रिक्स के थ्रू कैसे इसको बना पा रहे हैं। सी के साथ क्या कनेक्टेड है? सी के साथ ए कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। सी के साथ बी कनेक्टेड है? नहीं, सी के साथ बी कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग सी के साथ बी को कनेक्ट नहीं करेंगे। और सी के साथ एक मिनट, हाँ, और सी के साथ क्या हमारा सी कनेक्टेड है? ऑब्वियसली वो आई और जे सेम वैल्यू है, तो नहीं होगा, तो वो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब सवाल उठता है कि प्रोग्रामेटिकली आप इसको कैसे करेंगे? तो इसका बहुत आसान तरीका है। आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे डिक्शनरी का, ये जो चीज़ है इसको आप डिक्शनरी में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया आपका की, और ये आपका है वैल्यू। वैल्यू में क्या है आपका ए, बी और सी, उसका पर्टिकुलर कनेक्शन है या नहीं वो दिखाएंगे, और वो एक लिस्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 0 है तो 0 आएगा, यहाँ पे बी का वैल्यू 1 है तो 1 आएगा, और सी का वैल्यू 1 है तो 1 आएगा। अब जनरली मैं अपने प्रेफरेंस के लिए रो लेता हूँ, आप चाहें तो कॉलम भी ले सकते हैं। इन दैट केस आपका अगेन जो ग्राफ होगा, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है इसलिए दोनों सेम होगा। आप देख सकते हैं कि दोनों सिमेट्रिक है, एक्चुअली टोटल ग्राफ सिमेट्रिक है। सेम चीज़ आप बी के साथ भी करेंगे। बी में क्या है? बी के साथ है 1 0 0, तो 1 0 0। और बाय द वे ऊपर वाला क्वेश्चन को जैसे मैं बताया कि यहाँ अनडायरेक्टेड, अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ होता तो आपका जब आप कॉलम लेते यानी कि ये पर्टिकुलर एरिया लेते तो चेंज हो जाता वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू आता था, मान लेते हैं ए से लेके सी तक का कोई कनेक्शन है ही नहीं और वन वे ही है, तो यहाँ 0 हो जाता, तो उस हिसाब से आपका चेंज होता। तो आपकी मर्जी आप क्या लेंगे, बट जो भी लेंगे उससे स्टिक रहिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सी जो है ये की है हमारा, और सी का वैल्यू क्या है 1 0 0, तो हम लोग अगेन 1 0 0 लेंगे। इससे हम लोग को साफ पता चलता है कि बी का ए से कनेक्शन है, बी का बी से कोई कनेक्शन नहीं है, बी का सी से भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो दैट्स इट। इसी के तरीके से अब इसका डिक्शनरी आप कैसे बनाएंगे ये आप पहले के सेक्शन में पढ़ चुके हैं, वीक 7 या वीक 8 में, तो उस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करेंगे यहाँ पे। वो मैं अभी कवर नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग वीक 10 पे अभी चल रहा है। आई होप कि आप वो सारा चीज़ पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो अगेन आप बता सकते हैं, मैं उस पर भी रिविजन टाइम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने ही वाला हूँ, तो मैं बता दूँगा उसमें भी। तो ये हमारा एकदम बेसिक फंडामेंटल है जो आपको मालूम होना चाहिए जीरोस वीक 10 के इसमें, ठीक है। अब ये डायरेक्ट रूट्स क्या है, तो इसको सर ट्रेन डेटा सेट की मदद से समझाएं। ट्रेन डेटा सेट को लास्ट में देखेंगे, अभी मैं सिंपल बेसिक्स में फंसा मैं आपको समझाता हूँ कि डायरेक्टेड रूट क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है डायरेक्टेड रूट। सबसे पहले मैं सब कुछ को मिटा दूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ
सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है डायरेक्ट रूट्स, ये वाला। अभी तक हम लोग जो भी देखे उसमें हम लोगों ने सिंपल सा ये देखा कि हमारे पास एक पर्टिकुलर ए है, हमारे पास एक पर्टिकुलर बी है और हमारे पास एक पर्टिकुलर सी है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि ए से सी कनेक्टेड है, ए से बी कनेक्टेड है, बट सी कनेक्टेड नहीं है। तो डायरेक्ट रूट क्या है? डायरेक्ट रूट एक प्रोसीजर है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कोई नोड डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं है। तो कोई नोड डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं कि नहीं है, ये एक तरीके से मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जो भी डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब एक बार में कनेक्ट हो रहा है, मैं एक सिंपल सा एक छोटा सा ट्वीक करता हूँ। वो ट्वीक ये है कि मैं यहाँ पे एक डी और यहाँ पे एक ई भी ले लेता हूँ, यहाँ समझाने के लिए बस लिया है, ठीक है। अब मैं बी को बोलता हूँ कि वो डी से कनेक्टेड है और मैं ई को बोल रहा हूँ कि वो सी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब अगर मुझे चाहिए कि मैं ई से बी तक जाऊँ, तो अगर मैं ई से बी तक जाऊँ, मैं ये चाहता हूँ, तो क्या मैं एक बार में जा सकता हूँ? मतलब क्या मैं इस डायरेक्ट ई से बी तक जा पाऊँगा? नहीं जा पाऊँगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे सी है और सी का कोई कनेक्शन नहीं है और सी यहाँ होना ही नहीं चाहिए, और ये ई जो है ये डायरेक्ट बी से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही वो डायरेक्ट रूट पॉसिबल है, नहीं तो आपको एटलीस्ट सी पे आना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, फिर सी से ए पे जाइएगा और ए से फिर बी पे जाइएगा, है ना। तो वो चीज़ आपका पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट रूट बोलते हैं, और इसको सबसे आसान तरीके से आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है कि जहाँ भी अगर आपको दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, मैं डी तक ही ले रहा हूँ, यहाँ भी सेम है। चलिए इस मैट्रिक्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो ए का ए से कनेक्शन नहीं होगा, ए का बी से कनेक्शन है, ए का बी से कनेक्शन है, सी का ए से कनेक्शन यस है, डी का ए से कनेक्शन नहीं है, बी का ए से कनेक्शन, बी का ए से कनेक्शन है, उसके बाद बी का बी से कनेक्शन नहीं होगा, बी का सी से कनेक्शन नहीं है, बी का डी से कनेक्शन है ना। तो ये हो गया। तो मैं पूरा ग्राफ नहीं बना रहा, मैं बस इससे आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपको ये दिया हुआ है, या फिर आप कैसे इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ जो भी बता रहा हूँ उसको हम लोग सूडो कोड में देखेंगे कि वो कैसे क्रिएट हो रहा है आगे चल करके, और कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पीछे के वीक से भी आपको जानने होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ए का ए से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ए का बी से डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि ए से आप बी डायरेक्टली वन के थ्रू जा सकते हैं ना, और ए से आप सी भी डायरेक्टली वन के थ्रू जा सकते, मतलब डायरेक्टली जा सकते हैं, तभी आपका डायरेक्ट कनेक्शन वन है। अगर ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर बी है, राइट, यहाँ पे अगर जो बी है, बी का कनेक्शन किससे है? बी का बी से कोई कनेक्शन नहीं है, बी का सी से भी कनेक्शन नहीं है। अगर बी का सी से कनेक्शन होता तो वन हो जाता, लेकिन यहाँ पे जीरो है। इसका मतलब आप बी से सी डायरेक्टली नहीं जा सकते। आपको बी से सी जाने के लिए बी से ए जाना पड़ेगा, ए से फिर सी जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बी से आप जीरो है, तो अब सी का जीरो कहाँ पे आपको मिलेगा? जब मैं सी बनाऊंगा तब उससे पता चलेगा कि सी से फिर ए पे वो वन हो जाएगा, राइट। तो जीरो का फिर यहाँ से जो सी है, और ग्राफ के थ्रू भी आप देख सकते हो कि सी से ए जाना आपको आसान, मतलब सी से आप ए जा सकते हो, बी से ए जाओ और ए से सी जाओ, तो वो पॉसिबल है आपके लिए। लेकिन बी से आप डायरेक्टली टी जा सकते हो, तो ये डायरेक्टेड है। तो यानी कि अगर आप सिंपल भाषा में इसको समझना चाहो तो ये है इसका फंडा। अगर इफ यू कैन go to one end point to another end point in just one pass, ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग जा रहे थे, पास है ना, तो वो पास, then it is said to have a direct path। इसको सिंपल भाषा में ट्रेन से ज़्यादा अच्छा इंडियन लोग ऑटो रिक्शा में बहुत ट्रैवल करते हैं, ऑटो से समझ लेते हैं। मान लो आप एक जंक्शन पे खड़े हो, आपको जाना यहाँ है, तो आप यहाँ से एक ऑटो लोगे और यहाँ से आप सीधे यहाँ पहुँच सकते हो। तो ये डायरेक्ट रूट है, ठीक है, ये डायरेक्ट रूट है। लेकिन अगर आप मान लो यहाँ पे खड़े हो और मान लेते हैं कि ऑटो पोल टू, मतलब हर एक सर्कल टू सर्कल पे, और मुझे यहाँ जाना है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑटो चेंज करना पड़ेगा, और फिर मैं यहाँ से फिर यहाँ जा सकता हूँ। तो ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट एज है। ये क्या इनडायरेक्ट रूट है, राइट। हम लोग इनडायरेक्टली जा रहे हैं, एक जगह पे हमको चेंज करना पड़ रहा है ना, तो इनडायरेक्टली है। अगर आप देखो तो कॉन्सेप्ट ऑफ हॉप्स का बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग यहीं पे डिफाइन कर दे रहे हैं, बट मैं फिर भी कॉन्सेप्ट ऑफ हॉप्स को भी समझा दूंगा कि कैसे आप कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब हॉप्स की मदद से पता कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे ये पता डायरेक्टली नहीं कर पाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हॉप्स पे चलता हूँ। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि क्या है इसका फंडा।
और सेम चीज़ अगर आप डिक्शनरी में करोगे तो मतलब इसमें अगर कर रहे हो तो ठीक है, डिक्शनरी में हम लोग आगे चल के देखते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हॉप्स। हॉप्स मतलब क्या होता है, जंप, है ना, हम लोग इसको बोलते हैं क्या, जंप। तो वही जंप हम लोग मारने वाले हैं, देखते हैं कैसे जंप मारेंगे। बट पहले अभी के लिए इसी मैट्रिक्स को मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा साफ सुथरा कर देता हूँ, इसको गंदा क्यों दिखाना, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मैं यहाँ पे एक सी है मेरा, और जो सी है उसका कोई बी से कनेक्शन नहीं है ना। अब हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। पहले मैं इसको निपटा दूँ, इसको साफ सुथरा करूँ, और इस मैट्रिक्स को मैं पूरा क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी आसानी से समझा सकूँ। तो ये हो गया हमारा ये। उसके बाद क्या है हमारा सी का ए से कनेक्शन है, बिल्कुल है हमारा कनेक्शन। सी का बी से कोई कनेक्शन है, नहीं है, अभी मैंने बताया, हम लोग अभी डिफाइन किए किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद सी का सी से कनेक्शन ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, एंडिंग पॉइंट तो नहीं है, जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया था। उसके बाद डी का सी से कोई कनेक्शन है, डी का सी से कोई कनेक्शन है, डी का सी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूँ डी से डी का कनेक्शन रहते हैं तो क्या कर सकते हैं, डी का ए से कोई कनेक्शन नहीं है, डी का बी से कोई कनेक्शन बिल्कुल है, डी का सी से कोई कनेक्शन नहीं है, डी का डी से तो कोई कनेक्शन होगा ही नहीं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हॉप्स में मैं एक काम करता हूँ, मैं ई को हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को बी से डी जाना है तो मैं डायरेक्ट एच से जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे को डी से, ये जो डी है मेरा, इससे मुझे सी जाना है, मतलब मुझे डी से सी जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ, क्या मैं डी से सी डायरेक्टली जा सकता हूँ। इस ग्राफ में भी देखते हैं और इसमें भी देखते हैं, दोनों को एडिशंस रख के समझेंगे। तो अगर आप देखो तो डी से सी का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आपको डी से जाना होगा, बी से ए जाना होगा और ए से सी जाना होगा। ये तो ग्राफ है, ग्राफ में तो कोई भी आसानी से समझ सकता है और कोई भी आसानी से कर लेगा और ठीक है। लेकिन सवाल उठेगा कि आप मेरे से पूछोगे कि जो मेरा ये है, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स है, उसके थ्रू मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करूँ। तो बस आपको शुरू ऐसे करना है, आपको डी के रो में जाना है और उसमें चेक करना है कि कहाँ पे 1 हो रहा है। डी बी पे 1 हो रहा है, राइट। अब बी पे 1 देखो, है ना, बी पे आपका जैसे ही ये डी 1 हो रहा है तो आपको सीधे जंप बी पे करना है और बी पे चेक करना है कि अदर देन बी और कहाँ पे 1 हो रहा है ना। तो अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक तो 1 दिख रहा होगा और दूसरा डी पे दिख रहा है, एक तो ए दिख रहा है और दूसरा डी पे दिख रहा है ना। तो भैया डी से तो हम लोग अभी अभी आए हैं, तो डी तो हम लोग नहीं जाएंगे वापस, तो हम लोग को जाना का ए। मैं गया ए पे, राइट, मैं ए पे चला गया। अब ये जो मेरा ए है, अब मैं ए पे जाके चेक करूंगा कि ए से मुझे कहाँ जाना है। तो ए से मैं सीधे बी पे पहली बार जा सकता हूँ, तो बी से तो मैं आया ही हूँ, तो बी से तो मुझे जाना नहीं है, तो बी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, सी पे जा सकता हूँ। तो मैं बी से सी के ऊपर गया, राइट। जो बी से सी गया तो आप देख सकते हो कि मैं डी से वापस से वही चीज़ किया हूँ जो मैं यहाँ पे किया था, राइट। मैंने डी से बी गया, है ना, और फिर बी से ए गया, डी से बी गया और बी से ए गया और फिर ए से सी गया, राइट। ए है ना मेरा, ये ए से फिर मैं सी गया, तो वही मैं यहाँ पे सी गया। तो इस तरीके से आप इनडायरेक्ट वे में यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉप्स यानी जंप ले लेके आप पहुंच गए। और जंप को ये तो क्या बोल रहा है, हॉप्स, ठीक है। हॉप्स का मतलब क्या है, जंप। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जंप का मतलब हॉप्स। अब ये हॉप जो है, ये जरूरी नहीं है कि आप एक बार में मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में जंप कर सकते हो। आप कितनी, इसमें देखो मैं कितनी बार जंप कर रहा हूँ, एक बार मैं यहाँ पे जंप किया, दूसरी बार मैं यहाँ पे जंप किया और यहाँ पे मैं तीसरी बार जंप किया, राइट। तो मैं टोटल 3 हॉप्स लेके अपने डेस्टिनेशन पे मैं सी पे ही पहुंच गया। तो 1 हॉप, 2 हॉप में, हाँ नहीं 3 हॉप सी तक पहुंचा ना, तो 3 हॉप में मैं यहाँ पे कंप्लीट करके अपना आ गया। तो इसको बोलते हैं 3 हॉप्स। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ हॉप्स में कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं बताता हूँ। 1 हॉप मतलब आप अपने डेस्टिनेशन पे स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्टिंग टू डेस्टिनेशन बाय जंपिंग वंस और हॉपिंग वंस, मतलब जो मैंने अभी आपको चेंज दिखाया यहाँ पे, ये एक ही चेंज करना है आपको और आप पहुँच जाओगे। इसका सिंपल एग्जांपल है, डी से अगर मेरे को जाना है, एक मिनट बता रहा हूँ, अगर मेरे को सी से बी जाना है, मेरे को अगर सी से बी जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा। इसका सिंपल एग्जांपल ये ले लेते हैं कि सी से अगर मेरे को बी जाना है तो कैसे जाऊँगा मैं, है ना। अगर मेरे को सी से बी जाना है तो सी में मैं गया, सी में कहाँ पे देखा मैं, ए पे 1 हो रहा है, राइट। तो मैं सी से ए गया, जैसा यहाँ भी आप देख सकते हो, तो मैं ए गया। अब ए पे मैं कहाँ देख रहा हूँ, बी पे जा रहा है। ए में कहाँ 1 हो रहा है, बी पे, तो बी पे हो रहा है तो मैं बी पे पहुँच गया। तो मैं एक ही जंप में पहुँच गया ना, मैं ए के थ्रू गया लेकिन मैं बी पे पहुँच गया, राइट। तो मैं ये एक ही बार जंप किया और मैं ये कर लिया, तो ये 1 हॉप होता है, ठीक है। ये हम लोग पॉसिबली किए थ्रू
वन हॉप, है ना, वन हॉप के थ्रू। तो ये हमारा बेसिक हॉप का कॉन्सेप्ट। एक्चुअली यहाँ स्पेलिंग गलत है। अब नेक्स्ट जो है वो टू हॉप है। टू हॉप मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कि क्या था। हम लोग अगर डी से सी जाना चाहें तो टू हॉप जा सकते हैं, राइट, यानी कि स्टार्टिंग टू डेस्टिनेशन बाय जंपिंग ट्वाइस। और ये जो जंप है ये नोड्स के बिटवीन हो रहा है ना, ये जंप जो है ये बिटवीन नोड्स है। ठीक है, ये जंप जो है ये बिटवीन नोड्स है। उसके बाद एक और जो आता है वो है फ्री हॉप, यानी कि अब स्टार्टिंग से, इसी को लेके बताता हूँ, मुझे ज़्यादा आसान पड़ेगा। इसको डिलीट कर दूँ। फ्री हॉप ये है स्टार्टिंग टू डेस्टिनेशन बाई जंपिंग थ्राइस, है ना। मतलब अगर आप स्टार्टिंग से लेकर डेस्टिनेशन जाओ और आपको 3 बार जंप करना पड़े तो आप 3 हॉप ले रहे हो, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म नहीं होता। इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं एन हॉप के लिए। मतलब एन मतलब कोई आर्बिटरी एंड पॉइंट है, फॉर एग्जांपल से 10। तो 10 हॉप्स के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप 10 बार जंप करते हो पर्टिकुलर, और ऑब्वियसली तब ये मैट्रिक्स इतना छोटा नहीं, बहुत बड़ा मैट्रिक्स बनेगा, या जैसे लिस्ट जो बनेगा वो बहुत लंबा चौड़ा डिक्शनरी बनेगा, है ना। तो वही है स्टार्टिंग टू डेस्टिनेशन बाई जंपिंग n-1 टाइम्स, क्योंकि n टाइम में पहुंच जाओगे इसलिए n-1 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हॉपिंग, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग जो है वो पढ़े थ्योरी। अब देखना है कि कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर केस में, जो भी हम लोग करते हैं, जंपिंग को इधर ले लेता हूँ ताकि समझ सको कि ये बिटवीन नोड्स जंप कर रहा है। तो अब तक हम लोग जो भी देखे वो था सिर्फ टर्मिनोलॉजी, मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बता दी। अब हम लोग देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट कि कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक नया तरीका ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो।